हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलो कुरान। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे से। और मॉर्निंग स्लॉट्स जो मैं ये क्लिप्स ऐड करी हूँ वो आज की है और कुछ कल की वीडियोस हैं, मतलब दोनों मिक्सअप है। कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं था, बस एक बेटों की खुशी थी कि केक आए हैं। क्योंकि अब होता है ना, एक जब इंसान बच्चा होता है तब तक थोड़ा सा सेलिब्रेशन का एक अलग वो रहता है। इसके बाद जैसे 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 इंसान बड़ा होता जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब एक फॉर्मेलिटी सी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि यार क्या ही करो, बच्चों का मनाओ, हम बच्चे थोड़ी ना है ना। तो अब क्या है, अब बच्चा हो गया तो उसका एक वो था कि मम्मा हमें केक कट करना है ऐसा करके। तो उसकी वजह से फिर हस्बैंड ने मतलब हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि छोटा सा केक सेलिब्रेशन कर लेते हैं। और इसके बाद फिर उनका ये था कि नाइट आउट हम करेंगे, नाइट में मतलब बाहर सब लोग मतलब बाहर खाना खा लेंगे। तो ये हमारी प्लानिंग थी। तो फिर हमने क्या किया, मॉर्निंग का स्लॉट्स हमने यहाँ पर कल की मॉर्निंग स्टडी मैंने नहीं ऐड करी, बिकॉज इसमें ना कहीं मतलब ऐसा सीन हो जाता है कि कभी हस्बैंड की नींद डिस्टर्ब हो रही है हमारे लाइट जलाने करने से। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो सब चीज़ें भी हमें मैनेज करनी पड़ती है। और मेरे साथ ज़्यादातर ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आने लगी इस समय, क्योंकि हस्बैंड का वर्कलोड जब मंथ एंडिंग होता है, क्लोजिंग का समय होता है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है और वो थोड़ा सा लेट आने लगती हैं और फिर उनकी नींद डिस्टर्ब होती है अगर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ तो इस वजह से डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो रहा है। बाकी फिर भी मैं मोबाइल की टॉर्च वगैरह जलाकर फिर मैं अपना पढ़ने लगती हूँ। तो मेरा कोई फ़िक्स नहीं रहता कि मॉर्निंग में मैं सीडीवी पढ़ूँगी या ईवीएस पढ़ूँगी। तो आज जैसे मैंने कि ईवीएस ले रखा था और ईवीएस का मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद फिर बहुत ही अच्छा मौसम किया हुआ था, तो फिर मैं छत में चली जाती हूँ। तो कम से कम 30 मिनट की स्टडी मेरी छत में हो जाती है और 10 से 15 मिनट की स्टडी मैं यहाँ पे रूम में करती हूँ। क्योंकि 5:30 होने पर ना मतलब 5:30 तक वो अच्छा उजाला हो जाता है, बहुत अच्छा लगने लगता है। तो अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, फिर मैं वहीं जाके स्टडी करी कुछ। और आज मैंने ईवीएस में पीवाईक्यू लिया था और 5th क्लास तक की जो एनसीईआरटी की जो मैंने क्वेश्चंस की जो मेरे पास पीडीएफ रखी है, उसी का मैं कुछ कुछ चीज़ें रिवीजन कर रही थी, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ चीज़ें पीछे छूट रही हैं। तो उसके बाद फिर मैंने मॉर्निंग में खाना वगैरह बनाया, कटहल की सब्ज़ी थी। ये जो अब ब्रेकफास्ट लंच की प्रिपरेशन जो चल रही है, ये कल की क्लिप्स थी। उसमें मैंने कटहल की सब्ज़ी, देन दाल चावल पूरी, वह सिंपल सा खाना बना था। और इसके बाद फिर ये था कि पहले हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना, फिर सडन कॉल आता है कि क्लोजिंग का टाइम चल रहा है तो आना ही पड़ेगा। तो अर्जेंटली फिर वो जाते हैं, तो उनका फिर लंच वगैरह मैं पैक कर देती हूँ और वो लेके चले जाते हैं। इसके बाद फिर इस समय ना मैं ईवीएस, सीडीपी और मैथ्स और हिंदी पढ़ती हूँ। हिंदी का मेरा कोई फिक्स बैठ कर मुझे पढ़ने को नहीं मिलता, बेटू प्ले करते रहते हैं, उसी दौरान मैं पढ़ती रहती हूँ हिंदी। और जो ईवीएस का और सीडीपी का स्लॉट्स होता है, ये मिल जाता है मुझे दोपहर और मॉर्निंग में। और नाइट में जब ये थोड़ा सा टाइम दे देते हैं तो आधे घंटे में मैथ्स को दे रही हूँ। तो मैथ्स में ऐसा होता है कि जैसे मैंने अगर मान लो कि मैंने इस टाइम पे जैसे कि ट्रायंगल वगैरह ये सब चीज़ें देख रही थी, स्वास्तिक इंस्टीट्यूट से ही मैं पढ़ रही हूँ। और मैं उसका बार बार जिक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि आप भी पढ़ना, रियल में बहुत ही अच्छा पढ़ाती है मैम और सर, सभी लोग। मतलब आप एक बार ना पढ़ के देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो घबराहट तो हो रही है। उनका सबसे पता, मैं सीडीपी का बताऊँ ना, तो सबसे अच्छा पता मुझे क्या लगा, उसमें उन्होंने मतलब लेक्चर लिया है, उसके बाद एमसीक्यू करवाती हैं। बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैंने सोशलाइजेशन का कल किया था, कल का टॉपिक मैंने सोशलाइजेशन लिया था, जिसमें मैंने एमसीक्यू किया, थ्योरी करी। रियल में बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला मुझे। और उससे ना जब मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया तो उसके मैंने सोशलाइजेशन के मेरे सारे क्वेश्चन सही जा रहे थे। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बार बार हर वीडियो में अपने बोलती हूँ कि एक बार उनके चैनल की विज़िट ज़रूर करिए और देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, मतलब संस्कृत, हिंदी, सारे सब्जेक्ट में। फिर इसके बाद फिर हम लोग छत में जाते हैं। शाम का नज़ारा अच्छा लग रहा था, मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। इसके बाद फिर यही छोटा सा सेलिब्रेशन यहाँ पर शिवा के साथ में होता है। और ये सब करने के बाद
ये हमारे जो हैं, ये हमारे जेठ हैं, मतलब हमारे हस्बैंड के बड़े भाई। और वो दीदी, उनको आना पसंद नहीं है वीडियो में, इसलिए मैंने उनका मतलब क्लिप्स ली है बट यहाँ पे ऐड नहीं करी है। और हम लोग मतलब एक ही साथ रहते हैं बट खाना हम लोगों का अलग रहता है। तो ठीक है, हर परिवार में ऐसा होता है कि चीज़ें थोड़ा सा अप डाउन्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से चीज़ें मुझे मुझे मतलब सही बताऊँ ना, पर्सनली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो अलग एक ही घर में रह के वो अलग खाना बनाती है, मैं अलग बनाती हूँ। बट ये सब चीज़ें मेरे शादी से पहले, आने के पहले हो चुकी थी यहाँ पे। तो ठीक है, जो भी चल रहा है जैसा भी है, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि हम लोग साथ हो सके, जितना समय मिलता है उसमें साथ हम लोग कुछ पल मतलब साथ हो सके। बट जहाँ भी जैसा भी उनको उचित लगता है वो आती है, नहीं उचित लगता नहीं आती, बट कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग नाइट में चले जाते हैं बाहर के यहाँ पर डिनर करने। पहले तो ग्वारी घाट घूमने की प्लानिंग थी, जो जबलपुर में होंगे उन्हें पता होगा। ग्वारी घाट में शाम का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है, और आज जैसा कि पूर्णमासी थी तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था, फिर नहीं जा पाए भीड़ की वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। पढ़ते रहिए हर दिन आगे।